जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को भाई दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे भाई दूज की पौराणिक कथा। भाई दूज का त्यौहार 3 नवंबर यानी रविवार को मनाया जाएगा। भाई दूज के साथ ही कार्तिक पंच पर्व का समापन भी हो जाएगा। भाई दूज के इस पावन पर्व पर बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करती है। इसके साथ ही उसके हाथ पर कलावा बांधती है और अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के मौके पर जो भाई अपनी बहन से तिलक करवाता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। बहन अपने भाई को तिलक शुभ मुहूर्त देकर ही करना चाहिए। भाई दूज पर भाई को तिलक करने का इस साल शुभ मुहूर्त रहेगा। 3 नवंबर रविवार के दिन दोपहर के समय 1:10 से शुरू होगा और दोपहर 3:22 पर इसका समापन होगा। यह शुभ मुहूर्त 2 घंटे और 12 मिनट का रहेगा। इसी बीच आप अपने भाई को तिलक कर सकती हैं। तो बहनों को चाहिए कि भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए आज हम सुनते हैं भाई दूज की एक सुंदर कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब बुढ़िया बेटे की शादी करती तो फेरों के समय एक नाग आता, उसके बेटे को डस लेता था और बेटे की वही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक करवाने जाऊंगा। माँ ने कहा कि ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है, वह तो खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी, जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लीप और घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े ही खुश थे। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना डाल दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा कि बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली कहीं घी में ही चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपे? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने मामा का थैला खोलकर देखा जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला कि बहन अब मुझे जाना है, घर पर माँ अकेली है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चे को जोर से भूख लगी, बोले, मामा खाना डाल दो, हमें भूख लगी है। माँ ने कहा, खाना बनने में अभी देर लगेगी। तो बच्चे बोले, मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था और वहीं बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बता दी तो वह बावली सी होकर भाई के पीछे भागी और रास्ते भर में सभी से पूछती गई। किसी ने मेरा गेल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया, कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही हो। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंच गई। अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने।
ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे पीछे भाग आई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाए हैं, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू न मान रही है तो चल। चलते चलते बहन को प्यास लगने लगती है। वह भाई से कहती है कि भाई मुझे तो पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊंगा, दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा वहाँ, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 सिलाएं गड़ी है और एक बिना गड्ढे रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाएं कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके थे और उनके नाम की ये सिलाएं जमीन में गड़ी है। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं सिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये सिलाएं किसी और के लिए नहीं है, बल्कि उसके भैया के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बता दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर बहन वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती है और भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा कुटेगा मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा और इसकी लाश को चील को वे खाएंगे। सब लोग बहुत ही परेशान थे, सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब बारात चलने को हुई, तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे से नीचे से जा ही रही थी तो दरवाजा अचानक से गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली, दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होऊंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं पर रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय हो गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग वहां पर आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली, अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन फिर बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक जेठ और होना चाहिए। वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह करते करते दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रहे हैं। बुढ़िया बोली, अगर यह बात सत्य हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत ही खुश हो गई और बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे।
बहन को देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली गई और बहन के पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल और बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। जो भी बहन अपने आज भाई को तिलक करेगी, इस दिन सूर्य नारायण की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए, क्योंकि आज रविवार के दिन सूर्य नारायण की कथा सुनने से सूर्य देव भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए अब सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन किया करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया था। उस बुढ़िया को खुशी होते देख उसकी पड़ोसन उसे जलने लगती। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया। उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उससे व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिलने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम सभी रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती रहो और मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। निर्धन व्यक्ति के घर में धन की वर्षा होती है। शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। मेरा व्रत करने वाले प्राणी को मोक्ष प्राप्त होती है। बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखा और देखते ही आश्चर्यचकित हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने गाय को चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह तो उससे और अधिक ईर्ष्या करने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत सोने का गोबर उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां पर रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन थोड़े ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी तूफान चला दिया। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत ही धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर वहां के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो राजा ने अपने सैनिकों को बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला, अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की।
बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को अत्यंत ही दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। पूरी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत ही दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सौंपन दिया कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा शीघ्र लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल भी नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सौंपन से बुरी तरह डरकर राजा ने सुबह उठते ही गाय व बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन दौलत देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष प्रत्येक रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर जाएंगे, नगर में चारों ओर खुशहाली छा जाएगी, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे, निसंतान स्त्रियों को पुत्रों की प्राप्ति होगी और राज्य में सभी लोग सुखी जीवन यापन करेंगे। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए भाई के घर को जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पियर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते। एक दिन भाई के घर पहुंची। भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हुआ। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। ऐसा कहकर बहन अपने घर को चली गई। जब वह वापस अपने घर को जा रही थी तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने ऐसा सुनते ही कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ करा दिया, जिससे गणेश जी का जो स्थान था वह भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गणेश गुस्सा हो गए, उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहीं थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा आज तो देख लेगी पर कल किसका देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में से निकली। जंगल में उसने देखा कि सारा स्थान साफ किया हुआ था। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरा जैसा अमर पियर सबको देना। और फिर बोलकर आगे बढ़ गई। तब भगवान सोचने लगे अगर इसकी आज नहीं सुनी तो कल हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी कि बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब पीछे मुड़ी तो देखा वहां पर तो कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ, इसमें मेरा क्या जाता है। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। तो जब वह पहुंची तो उसने देखा वहां पर तो कई लोग इकट्ठे हुए थे। भाभी बैठी बैठी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तब उसने उस पत्तियों को कच्चे दूध में बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन मुझे तो बहुत गहरी नींद आ गई। तब बहन बोली कि भाई ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने अपने भाई को सारी आप बीती सुना दी। जैसे भगवान ने उस बहन की सुनी वैसे भगवान सबकी सुने। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते, सबके घर में सुख शांति बनी रहे, सभी के घर में भाई बहनों का प्यार बना रहे। बोलिए गणेश महाराज की जय हो।